सर देखिए, वेनेजुएला जैसे देशों का उदाहरण है, और सिर्फ उतनी सी बात नहीं है सर। आप सारे प्रदेश को, हर परिवार को जब सरकारी नौकरी का वादा करते हैं, इसका मतलब आप अपने पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश के युवाओं को धोखा दे रहे हैं, उनसे फ्रॉड कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्कैम कर रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। और सर सच्चाई यह है कि मात्र 2 से 3% लोगों को ही सरकारी नौकरी दी जा सकती है, बाकी 97% पॉपुलेशन को अपनी आजीविका का स्वयं इंतजाम करना पड़ता है। स्वरोजगार ही एकमात्र उपाय है। यदि आप उनको एक झूठी आशा दे देते हैं तो आप उन तमाम लोगों को इनफैक्ट बेरोजगार रखने का उपाय कर देते हैं। मैं हमेशा से इस बात का बहुत सख्त विरोधी रहा हूं कि एक आईएएस की परीक्षा के लिए हमारे लाखों युवा अपने सबसे स्वर्णिम काल का, जो सबसे प्रोडक्टिव ईयर्स होते हैं और सबसे ज्यादा सीखने वाले साल होते हैं, उसकी परीक्षा की रटंत विद्या में, उसके आंसर्स रटने में 3, 4, 5, 6, 8 साल व्यतीत कर देते हैं और उसके बाद आके समाज में किसी काम के नहीं रहते। और ऐसे लाखों युवा हमारे हर देश में हर साल जाया हो रहे हैं। और इसके बावजूद आप युवाओं को सरकारी नौकरी के कुचक्र में, सरकारी नौकरी का झूठा झांसा देके अगर आप उलझा रहे हैं, फंसा रहे हैं, तो सर इससे बड़ा दुश्मन युवाओं का कोई हो नहीं सकता जो कि सरकारी नौकरी का झांसा देता। अब एक और बताऊं सर, इन्होंने आजीविका दीदी जो है उसको, वो उसमें एक सीएम पोस्ट होता है, एक महिलाओं की, एक जो 10 महिलाओं के ऊपर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ना, तो जो महिला उस पूरे ग्रुप को मैनेज करती है उसको सीएम बोलते हैं। सर उसको कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। जो इंसेंटिव्स होते हैं वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। यदि आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप इतना काम करेगा, इतना रेवेन्यू जनरेट करेगा, इतना, और आपकी जो डेली और वीकली वर्किंग की जो है वो अगर इस हिसाब से होगी तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। इन्होंने वादा कर दिया कि हम उन सभी सीएम्स को सरकारी नौकरी की तरह 30,000 रुपए तनख्वाह देंगे। तो इसका मतलब अब उनको पैसे लेने के लिए परफॉर्मेंस देने की जरूरत नहीं, वो तो पक्की सरकारी नौकरी होगी, तो फिर उसको वो सरकारी नौकरी। इसका मतलब आपने आजीविका दीदी के पूरे कॉन्सेप्ट का ही सत्यानाश कर दिया। सर मैं आपको बताऊं, वो जो चरवाहा विद्यालय वाली जो स्कीम बनाई थी ना लालू ने, ऑन पेपर वो एक बहुत शानदार स्कीम थी। उसकी यूनिसेफ वगैरह संस्थाओं ने, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने बहुत तारीफ की थी कि ये वाकई गरीबी उन्मूलन की एक शानदार योजना है। परंतु उसके साथ दिक्कत ये हुई कि सर उसका इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड में नहीं हो पाया। जी। जीविका दीदी का प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, क्योंकि वो सचमुच काम करती हैं औरतें। वहां पे कुछ कागजी नहीं है, सिर्फ कागज का पेट नहीं भरा जाता, वहां पे हर हफ्ते मीटिंग होनी होती है, एक एक चीज का ऑडिट होता है, मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड होते हैं और दर्ज होते हैं, और एक बहुत बड़ा एक निगरानी की व्यवस्था है। इसलिए वो कामयाब है। इन्होंने क्या किया, बोले इसको सरकारी बना देंगे। अब सर जिस चीज का बेड़ा गर्क करना हो, जिस चीज का सत्यानाश करना हो, उसको सरकारी बना दो। सर तेजस्वी यादव ये जानते ही नहीं। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक चीज और की है, भाई उनको ग्राम प्रधानों को भी पेंशन देंगे, वार्ड मेंबरों को पेंशन देंगे, जैसे एमपीज और एमएलए को पेंशन मिलती है वैसे पेंशन देंगे। सबको सरकारी नौकरी देंगे, सबको पेंशन देंगे, सबको। अच्छा, मैंने एक लड़के से पूछा कि, मैंने कहा एक गांव में कितनी सीएम होती हैं, वो जीविका दीदी वाले प्रोजेक्ट में, कहते हैं एक गांव में 40-40 है। तो सर ये आदमी, इसको कहते हैं कि प्रदेश को सचमुच, देश और प्रदेश को वेनेजुएला बना देने की। सर आज वेनेजुएला की यह हालत है कि अगर आप
झोला बोरा भर के भी रुपया लेके जाए तो एक ब्रेड नहीं खरीद सकते। मुद्रा का ये हाल है। तो सर ये तो इनका संकल्प पत्र है और ये इनका संकल्प है कि प्रदेश को बर्बाद कर देना है। ये संकल्प है। अच्छा, बड़ी मजाक 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 उड़ेगी इनकी, क्योंकि इन्होंने कैसे कैसे वायदे किए हैं। एक तो चलो ये हो गया कि 20 दिन में तो हम अधिनियम पारित कर देंगे, 20 महीने के भीतर हर घर के एक आदमी को सरकारी नौकरी दे देंगे। जो जीविका दीदियां हैं उनको 30,000 रुपये प्रति महीना दे देंगे। इसके अलावा आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, डेयरी बेस इंडस्ट्री, एग्रो बेस इंडस्ट्री, स्वास्थ्य सेवा, कृषि उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, नवीनीकरण ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, विनिर्माण, पर्यटन के क्षेत्रों में कौशल आधारित रोजगार का सृजन किया जाएगा और प्रदेश में 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी, इंडस्ट्री क्लस्टर्स, 5 नए एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी जाएगी। सामाजिक सुरक्षा के तहत विधवा बुजुर्गों को 1500 रुपये मासिक पेंशन हर साल 200 रुपये की वृद्धि भी होगी इसमें। दिव्यांगजनों को 3000 रुपये। कहां से लाएंगे ये इतना पैसा? बिहार कहां से जनरेट करेगा? सर कट्टा बनाने की इंडस्ट्री लगाएंगे, अपहरण उद्योग चलेगा। तो सर अपहरण उद्योग से पैसा जनरेट होगा, कट्टा बनाने की इंडस्ट्री होगी, कट्टा बम बंदूक माफिया लोग हैं सर, वो पैसा जनरेट करेंगे। इतना खनन है, इतने खनिज संपदा है, वो बेच के देंगे। और वो कहते हैं सर, आपको याद है अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही मंसूबे पालता था कि 55,000 करोड़ का मैंने वहां से इंतजाम कर लिया है, 20,000 करोड़ वहां से इंतजाम कर लिया है, 10,000 करोड़ का वहां से कर लिया है और मैं तो जी पूरा प्लान बना के बैठा हूं। अच्छा एक बात बताइए जरा, इंडी अलायंस का महागठबंधन का संकल्प पत्र है, कश्मीर सॉरी हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं सबको हर घर को नौकरी दे दी? हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं जो है ये सारी जो सारे वादे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम और इतना, ये हिमाचल में क्यों नहीं दे दिए? तेलंगाना में क्यों नहीं दे देते राहुल गांधी? कर्नाटक में क्यों नहीं दे देते? ये तो सवाल बनता है ना। बिहार में दोगे, कर्नाटक में भी दो भैया, तेलंगाना में भी दो। तो सर ये सवाल पूछने चाहिए इनसे। और बताइए कि इतने सारे लोगों के को ये सब देने के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी होगी और ये पैसा कहां से आएगा? ये एग्जैक्टली पब्लिक जी सही बात यही है कि आप स्रोत बताइए कहां से आएगा। जी। तो सर देखिए, पर एक बात बताऊं सर, पब्लिक इतनी बेवकूफ है नहीं जितनी तेजस्वी और राहुल समझ रहे हैं। राहुल जी ने भी तो एक बार कहा था ना, वो साल का 72,000 रुपया देने के लिए, और पब्लिक ने विश्वास नहीं किया सर। पब्लिक बहुत चालाक हो चुकी है और सोशल मीडिया है, हर हर हाथ में ज्ञान का स्रोत है, इंटरनेट है, हर आदमी जानता है सच्चाई क्या है। और अब आंख बंद करके लोग विश्वास नहीं करेंगे। और देखिए सर, मैं बताऊं आपको, राहुल गांधी और तेजस्वी ये जानते हैं कि इनका वोट चोरी का शगुफा फेल हो गया, एसआईआर पे इन्होंने इतना हल्ला मचाया, वो फेल हो गया। इन तमाम मुद्दों पर पब्लिक ने कोई ध्यान नहीं दिया है और उल्टे इस वोट चोरी वाली यात्रा, वोट अधिकार यात्रा के चक्कर में तेजस्वी यादव के 20 दिन और खराब कर दिए। अच्छा, तो तीसरा जो आप कह रहे थे, जो छठ पे जो माहौल बना है, पूरे देश में एक माहौल बन गया। और इस अच्छा देखिए, पहली बार केंद्र के लेवल पे बिहार लौटने वाले यात्रियों के लिए
इतनी बढ़िया व्यवस्था की गई। ठीक है, ट्रेनों में भीड़ थी, वो रहेगी, और ट्रेनों की भीड़ एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसको उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बखूबी समझते हैं। वो जी ये जानते हैं कि जब करोड़ों लोग को 4 दिन के अंदर बिहार पहुंचना है तो ट्रेनों में भीड़ होगी। उसके लिए वो कभी भी रेलवे को दोष नहीं देते। और सर 12,000, एक मुझे अच्छी तरह याद है सर, एक बार जब खुद लालू रेल मंत्री थे ना, तो सिर्फ 138 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी सिर्फ। सर आज तो 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें सिर्फ छठ पूजन के लिए बिहार के लिए चलाई हैं, जो कि पूरे देश से। तो सर, और इसके अलावा मैंने सर जालंधर के रेलवे स्टेशन के सामने से गया, तो मैंने देखा एक शानदार पंडाल सर, उसमें उसमें बाकायदे नीचे कालीन बिछा हुआ, उसके ऊपर से टेंट हाउस से लाके मसनद, जो गोल मसनद होती है ना, और जी बाकायदा कंबल और रजाइयां, गद्दे बिछा रखे थे, और छठ के गीत चल रहे थे। वहां पे रात भर चाय का लंगर चला है स्टेशन के सामने, और अच्छी खासी भीड़ थी क्योंकि ट्रेनें आ रही थी और उसमें लोग निकल के जा रहे थे। और जिन लोगों के पास टिकट नहीं थी, जिनको जनरल में यात्रा का रिजर्वेशन नहीं था, उनको पुलिस जो है प्लेटफॉर्म पे अतिरिक्त भीड़ ना हो, भगदड़ ना हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो क्या रात रात भर जाग के आरपीएफ ने, जीआरपी ने और वॉलंटियर्स ने, अच्छा शहर की बहुत सारी संस्थाएं थी जो उनके लिए चाय इत्यादि का रात में इंतजाम कर रही थी। और बहुत सारे यात्री मैंने देखा सो रहे थे क्योंकि रात को यहाँ ठीक ठाक ठंड होने लग गई है। सर ये व्यवस्था हमने पहली बार देखी है छठ के यात्रियों के लिए, इससे बिल्कुल। पहले कभी नहीं देखी। तो सर और मैं तो देख रहा था कि राष्ट्रपति से लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री, जी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उधर नीतीश बाबू, ये सब बिल्कुल श्रद्धा भाव से, और कई दूसरे नेता, मनोज तिवारी से लेकर के जिनकी पृष्ठभूमि बिहार की है, भोजपुरी की है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की है, वो सब कई मुख्यमंत्रियों ने जो है बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। तो ये काम जो भारतीय जनता पार्टी करती है लोगों का दिल जीतने के लिए, कि संस्कृति से जुड़ती है, त्योहारों से जुड़ती है, विशेष इंतजाम किए जाते हैं। दिल्ली में यमुना को हम देख रहे हैं, काफी साफ दिखाई दे रही है। वो लोग पूछ रहे हैं कि झागासुर कहाँ है। तो लोग तुलना नहीं करेंगे क्या ऐसे मौकों पर कि अरविंद केजरीवाल की सरकार क्या करती थी और उन्होंने किस तरीके के घाट बना दिए, कैंप बना दिए जो आएंगे अर्घ देने वाले। तो ये सारी चीजें तुलना होती हैं। नहीं नहीं और सर, हाँ जी इंडी अलायंस के नेताओं के साथ एक दिक्कत यह है कि वो हिंदू आस्था के सभी पर्व त्योहार का अनादर करते हैं, उनका मखौल उड़ाते हैं, उनका उपहास उड़ाते हैं। और उनको, अच्छा सर, वो उनको ऐसा लगता है कि ये जो हिंदू एकता और हिंदुत्व का जो उभार, और उनको, अच्छा मेरी एक कांग्रेसी नेता से बात हो रही थी, वो कहते कि आप, कहते हम तो सैकड़ों सालों से छठ मनाते चले आ रहे हैं और आपने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया। भाजपा जो है सभी हिंदू त्योहारों को पॉलिटिसाइज कर देती है। कहते हम जो है अटल जी से और अडवाणी से तो लड़ लेंगे, अब भगवान राम से कौन लड़ेगा, ये इनका एक तर्क होता है। तो मैंने कहा भगवान राम के दर्शन करने, रामलला के दर्शन करने, या जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा थी तो उसमें तुमको आने से किसने रोका था? या तुम ये बताओ कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा में या रामलला के दर्शन करने राम मंदिर में आज तक क्यों नहीं गए? मैंने कहा इसको अपने दिल से पूछना जरा। और मैंने कहा आप छठ, मैंने कहा एक प्रतीक के ही तौर पे राहुल गांधी छठ का दौरा सिर पे रख के जमुना जी चले जाते और सोनिया जी और अपना
प्रियंका दीदी जो है वो भी छठ का व्रत रख लेती है, एक प्रतीक ही से होता। हमें मालूम है कि आप कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं, पर जो दत्तात्रेय ब्राह्मण का जो स्वांग रचते हो उसी का कर लेते मां बेटा। किसने रोका था? क्योंकि आपको चिंता है कि आपका मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, तो आप अपने मुस्लिम वोट बैंक की अपीजमेंट के लिए हिंदू द्रोह का काम करते हो। कल तक आपके लिए राम भी काल्पनिक थे, राम सेतु भी काल्पनिक था, पूरी रामायण काल्पनिक थी। और अब भाजपा वाले अगर बढ़ चढ़ के छठ मना रहे हैं, भाजपा नेत्री रेखा जी जो है वो यहां से लेके पीछे तक अगर नाक का तक लाल सिंदूर लगा के और पूरी श्रद्धा के साथ छठ कर रही हैं, तो इसमें तुम लोग को मिर्चें क्यों लग रही है? भाई तुम भी करो ना, क्यों नहीं करते हो? सर मेरा एक सवाल है, अखिलेश यादव का एक उनके ऑफिशियल हैंडल से एक स्टिकर मैंने देखा कि वोट के प्रहरी, पीडीए के वोट के प्रहरी समाजवादी लोग हैं। मैंने कहा भैया ये पीडीए में से सवर्ण क्यों तुमने छोड़ दिए? तुमको तो सभी 140 करोड़ लोगों के वोट का प्रहरी होना है ना, तो पीडीए का सिर्फ प्रहरी हो तुम, सवर्ण कहां गए? इसका मतलब यू आर नॉट इंक्लूसिव। पूरे देश के लोकतंत्र के प्रहरी बनो यार। यहां पर भी तुमको सिर्फ राजनीति ही करनी है। तो सर बात यह है कि ये छठ जो है ना, ये हिंदू एकता का प्रतीक है, ये हमारी आस्था का सैलाब है। और सर ये जो सैलाब है ना, जहां पर भी हिंदुत्व का सैलाब होगा, इंडी अलायंस के नेता थर थर कांपने लगेंगे। और छठ ने फिर एक मौका दे दिया।